तो हो गया भाई। आज मैं अपने को आज़ादी की कहानी बोले तो हैदराबादी में। तो बोले क्या हुआ, बोले तो उस टाइम में 1947 में अपने एक खलेरे मामा थे, उनका नाम जिन्ना था। अब जिन्ना साहब पूरा बैंगन के बाता बोल ले के मुसलमानों को भड़का के पाकिस्तान बनाएंगे बोल के घूम रहे थे। अब हुआ क्या था, 1916 तक 1916 तक हिंदू मुस्लिम एक है, बैंगन के बाता बोलते रहे, ये करेंगे वो करेंगे मिलके ऐसा गोरों को लूटेंगे बोल के बोले। अब अचानक से क्या हुआ, 1937 में बदल लिए। क्या हुआ, बदलते ही खामोश नहीं बैठे, नहीं वो खाली फोकट का मुस्लिम लीग बोल ले के एक गैंग बनाया, पूरा माफिया था, सारे छिछोरे मिल के एक पूरा क्लब बनाए, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बोल लेके। आज वो बना तो 1906 में था, खाली जब जिन्ना साहब उसमें गए नहीं, पूरे बैंगन के बाद पूरे भड़काए लोगों को, ऐसा बोले वैसा बोले, हिंदू मुसलमान का लोग पूरा चिंदीगिरी करे। क्या करे फिर, खामोश बैठे नहीं, भड़काए लोगों को, ये बोले वे बोले, पाकिस्तान बनाएंगे बोले, ऐसे बोले वैसे बोले। फिर क्या करे, उन लोगों को धमकी दिए, गोरे लंगूर को। अपने गोरे लंगूर बोले तो ब्रिटिश लोग आते नहीं, उनको धमकी दिया। तो हुआ क्या था, जैसे तैसे करके उस टाइम में माउंट बैटन बोल के एक मामू आए अपने लंदन से। हमने उन्होंने क्या, वो अपने लंदन के अपने निज़ाम थे, लंदन के जॉर्ज बोल के, जॉर्ज के खलेरे भाई थे वो। सो जॉर्ज को भड़काए, जॉर्ज को धमकी दिए। जॉर्ज के लोग इधर थे, वाइसराय बोल के एक अपने अंकल थे इधर, वाइसराय को भड़काए। 1946 में ब्रिटिश वाले बहुत समझा रहे, ऐसा नहीं होता जी, पाकिस्तान बोल के नक्को बोलो, हम लोग हिंदुस्तान छोड़ के चले आते बोल के बोले, 25 बार बोले, नहीं सुने। हमने जिन्ना साहब तो पूरा ऐसे फाफिम डाल ले के, विस्की पी ले के पागलों की तरह सड़कों में घूम रहे थे, पाकिस्तान बोल ले के। अब हुआ क्या, इतना धमकाए, हम लोग समझाए, बहुत बार समझाए, चाय पिलाए समझाए, बिरयानी खिलाए समझाए, फिर विस्की डाले फिर भी समझाए, नहीं सुने उन्होंने। और अपने जिन्ना के एक अपने दोस्त थे, उनको क्या उसका नाम, वो क्या उसका नाम, हाँ लियाकत अली खान। अभी एक और मामू थे, ये पूरे हफीमी नशेड़ी थे पूरे। ये दोनों मिल लेके अपने काजियों को अपने बाटली में डाल लेके इधर भड़काया उधर भड़काए। क्या करे, कलकत्ता में हिंदुओं को मार दिया, क्या बोलते उसको, डायरेक्ट एक्शन डे बोल लेके उसको एक अजीब सा नाम भी दिया। उसके बाद क्या हुआ, नोआखली में, कलकत्ता में लोग हिंदुआ मुसलमानों को, मुसलमान हिंदुओं को मारने लगे। अब पूरे पागल खाना बन गया हिंदुस्तान, इधर के लोग उधर को मार रहे, उधर के लोग इधर को मार रहे, पूरा बैंगन कर दिया हिंदुस्तान को। क्या करते फिर हम, फिर अपने एक चाचा थे इधर, अपने एक बापू बोल लेके, गांधी बोल लेते उनको। अब गांधी जी भी बोले, ऐसा नहीं होता मामू, ऐसा नक्को करो जी, कई को कैसा कर रहे तुम हम लोग मिल के रहे, हिंदुस्तानी सब एक ही है, मुसलमान हिंदू सब एक है, हम लोग मस्जिद को जाते, मस्जिद वाले टेम्पल को आते, हम लोग अपना काम कर लेते थे हैदराबाद में, जैसे हैदराबाद में या हिंदुस्तान में लखनऊ में सब मिल लेके थे। अब क्या, मुगलों के नीचे हम लोग बहुत लोग अच्छे थे, नहीं सुने, नहीं बेकार के बातें, बेकार के भड़काएं, वो स्पीच देना, माइका ले के एक दूसरे को गालियाँ दे लेना, ये किए पूरे मुस्लिम लीग वाले। अंत में क्या हुआ, उन्हें जिन्ना माउंट बैटन साहब समझ गए, पागल हो गया, लपेट लिया, पूरे मुसलमानों को लपेट लिया अपने धंधे में। तो इसलिए माउंट बैटन बोले, ठीक है भाई, हम लोग चले आते, तुम लोग कुछ भी कर लो, हम लोग पाकिस्तान बोल के 2 पार्ट बना देते, एक उधर पंजाब का नहीं रहते, एक इधर अपने बंगाल का नहीं रहते। अब यही था, ये तो पूरा एक बड़ा पागल खाना था। एक देश बना है पाकिस्तान, उधर पंजाब बना है, इधर बंगाल बना है। अब कैसे अजीब शादी है ये, काजी बीच में था हिंदुस्तान, अब कैसे रहता है ऐसे शादी टिकता नहीं टिकता। इसलिए 1971 में बंगाली बोल दिया, भाई बहुत हो गया भाई, तलाक दे दो बोल लेके वो लोग 3 बार तलाक बोल दिए, खत्म हो गया। 1971 में आज़ादी मिल गई। अब पाकिस्तान का एक बना। देखो, थोड़े तो अपने भी थोड़े प्रॉब्लम थे। अब क्या प्रॉब्लम थे, अब देखो 1920 तक जब हम लोग आज़ादी की, जैसे हम लोग फाइटिंग वगैरह कर रहे थे, नेशनल मूवमेंट वगैरह कर रहे थे, उस टाइम में ज़्यादा मुसलमान थे 1920 तक।
उसके बाद क्या हुआ, अचानक से एक दिन पूरा मूड बदल गया। 1920 के बाद एक एक करके सारे मुसलमान कांग्रेस को छोड़ दिए। अब कांग्रेस वाले भी कैसे थे, हमेशा हिंदू हिंदू कर रहे थे, कांग्रेस के सारे लीडर हिंदू थे। अब धीरे धीरे अपने जिन्ना साहब जो थे उस पूरे सुट्टेबाज थे, हमेशा हफीज में रहते उन्होंने क्या करे, बिल्कुल अपॉर्चुनिटी देख लेके चाय वाय पी के बिरयानी खिला के लोगों को लपेट लिया। तभी शुरू हुआ पाकिस्तान का धंधा। पाकिस्तान बनाएंगे, जन्नत बनाएंगे, ये वो बोल लेके इनके साथ भी ये बाकी पागल खाने पूरा मिल गए। लियाकत अली खान, हैदराबाद के लियाकत अली खान, अपने हैदराबाद में भी एक अंकल थे कासिम रिजवी बोल के, बिल्कुल बेकार आदमी थे उन्होंने भी मिल गए। सब मिल लेके बैंगन कर दिए हिंदुस्तान के। फिर क्या हुआ, पाकिस्तान बनाया सो ठीक बनाया, उल्टा बिल्कुल बेकार बनाया। उसमें कोई सिस्टम नहीं था, कोई गवर्नर नहीं था, कुछ भी नहीं था। एक ही आदमी गवर्नर जनरल बना, जिन्ना बने। अब जिन्ना पूरे हड्डी थे वो, उन्होंने तब तक क्या पी के उनकी लिवर की मावेन हो गई थी, अपने किडनीज भी जा चुके थे उनके सुट्टा पी के लंग तो पूरे काले कौवे हो गए। अंदर कुछ भी नहीं था, अंदर पूरा तार जम गया, अंदर रोड जैसा बन गया था अंदर लंग्स उनके। अंत में क्या हुआ, 48 में जिन्ना साहब मर गए। अब जिन्ना मरते ही अब क्या रहता, पागल खाने का डॉक्टर मर गया, सारे पागला खुश हो गए, सब मिलके एक बड़ा सा जहन्नुम बनाया। अब इसी जहन्नुम को पाकिस्तान कहते। अब पाकिस्तान बनाया, चुप थे, तलाक लिए, ठीक था, हो गया, खामोश बैठे उंगली करने लगे। आपने जूनागढ़ को उंगली किए, जूनागढ़ अपना बोल लेके। हम लोग क्या बोले, हिंदुस्तानी क्या बोले, अरे ऐसा नहीं होता मामू, जूनागढ़ के नवाब मुसलमान थे। अब मुसलमान मामू कैसे डिसाइड करते कौन हिंदू लोग कहाँ रहते बोल लेके। इसीलिए जहन्नुम जाना नहीं चाहते थे हिंदू लोग, इसीलिए हिंदू लोग पूरा थोड़ा शामलदास गांधी बोल लेके, अपने जूनागढ़ में एक अंकल थे, उन्होंने एक गवर्नमेंट बनाया अर्जी हुकूमत बोल लेके। अब उसी गवर्नमेंट को बहुत एक्टिव करे। फिर मंतले क्या हुआ 1948 में, अपने जूनागढ़ के नवाब थे, नवाब खान मोहम्मद खान जी, इन्हों एक और नमूने थे। इन्हों 37 में अपने कुत्तों की शादियाँ करवाए, 3 लाख रुपए खर्च कर लेके पूरा बैंगन कर दिए देश को। इसीलिए अंत में वो भाग गए, देश छोड़ के वो भाग गए। उनको 2 दीवान थे, उनके कोई दीवान नहीं थे, उनका नाम कोई शाहनवाज भुट्टो था। अपने बाद में उनके बेटे अपने जुल्फिकार भुट्टो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने थे। उन्होंने क्या करे, आके इधर मिले, जूनागढ़ वाले हैदराबाद में, इंडिया में मिल गए। ऐसे कार्टून हैदराबाद में चल रहा था। अब हैदराबाद के निज़ाम जो थे बिल्कुल सही आदमी थे, उन्होंने हिंदुओं को मुसलमानों को अच्छे से देख ले रहे थे। पर उनके यहाँ एक पार्टी था मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बोल के, आज भी है आज भी पार्टी पूरे शराबियों का पार्टी है, पूरे धोखेबाज, पूरे गंदे गलीज पार्टी है। वो गलीज पार्टी के गलीज लीडर थे कासिम रिजवी बोल के। उन्होंने क्या करे, हिंदुस्तान को धमकी देने लगे, हम लोग पाकिस्तान को जाते नहीं जाने दिए तो हिंदुओं को मार देते बोल के। तभी अपने एक बड़े चाचा जी थे अपने देश के, उनको पटेल कहते, अपने वल्लभ भाई पटेल उस टाइम के होम मिनिस्टर थे। पटेल साहब क्या बोले, ऐसा नहीं होता जी, तुम लोग पाकिस्तान को कैसे जाते, तुम लोग हिंदुस्तान के बीच में है, हम लोग नहीं मानते बोल लेके। हम लोग क्या करे, पहले बात करे, नहीं सुने, इसीलिए हम लोग फौज भेज के क्या करे, उसकी माँ मुँह कर दिया। पूरा 13 डेज में हैदराबाद की दुकानें बंद हो गई। निज़ाम साहब खुद इसमें खुश नहीं थे, निज़ाम साहब को खुद को अंदर कर दिए थे कासिम रिजवी, वो थोड़ा कूप कर दिए थे, सरकार अपने हाथ में ले लिए थे। पूरे पागल खाना किए, पागल कामा करे, हिंदुओं को मारे। उसी टाइम में हैदराबाद में कम्युनिस्ट पार्टी बोल के एक था, कम्युनिस्ट पार्टी भी ज़बरदस्त काम किया। कम्युनिस्ट पार्टी हैदराबाद के जो लेफ्टिस्ट थे, थोड़े लिबरल लोग थे, उन्हें बोल दिए भाई हम देखो पाकिस्तान नहीं जाना भाई, हम लोग बीच में हैं। कितना अजीब रहा था जी, पाकिस्तान हैदराबाद पाकिस्तान बोले तो वहाँ बंगाल इस तरफ है, हैदराबाद बीच में है, पंजाब उस तरफ है, क्या कंट्री है, दुकान है क्या, इधर एक फ्रेंचाइज खोल लिया, उधर एक फ्रेंचाइज खोल लिया। पागलों की तरह दिखता था हैदराबाद अगर पाकिस्तान गया तो, इसीलिए हैदराबाद को इंडिया में ला लिया।
अब इतना कहानी वहाँ नहीं, 1948 में एक और कार्टून नेटवर्क थे अपने जम्मू एंड कश्मीर में, उनको अंकल को हरी सिंह कहते, उन्होंने एक और, अब उन्होंने तो अपना ही दिमाग चला रहे थे। उन्होंने क्या है, हमला हिंदुस्तान नहीं जाते, हमला पाकिस्तान नहीं जाते, हमला स्विट्जरलैंड बनते बोल के बैठ के रूम में बैठ के हफीम पी के हुक्का पी के ख्वाब देख रहे थे। क्या हुआ, टाइम देख के जिन्ना अपना फौज भेज दिया, अपने सारे पागलों को बंदूकें देखे, वो कबीले वाले बोलते उन लोगों, ट्राइबल लोग, उन लोगों को भेज दिया, वो लोग कश्मीर पर अटैक करे। एम टाइम पे क्या करना पड़ता, हरी सिंह अपने को कांटेक्ट करे इंडिया को, बोले भाई ऐसा नहीं होता जी, हम मेरे को पाकिस्तान लोग दबा दिए, हम लोग आते तुमसे ज्वाइन होते बोल के। तभी हम लोग बोल दिया हिंदुस्तान वाले ऐसा नहीं होता, तुम खाली पहले इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर साइन करो, करे तो देखते। तभी हम लोग साइन करे, अंत में कश्मीर का एक 3/4 पार्ट हिंदुस्तान में आया, 1/4 उनका नहीं रह गया, और गिलगिट बाल्टिस्तान मुजफ्फराबाद बोल लेके। अब इतने में अपने चाचा थे, अपने नेहरू, वो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने क्या तो भी उन्होंने कुछ तो भी करते रहते, उन्होंने अपनी दुनिया में रहते, उन्होंने एक अलग ही दुनिया दिमाग है उनका। वो जाके यूनाइटेड नेशंस में उंगली करे, ऐसा हो रहा पाकिस्तान हमको अटैक करा बोल के। यूनाइटेड नेशंस वाल करे क्या करे, करेक्टर टाइम दे के अपने को दबाए। हमने क्या बोले, तुम लोग जहाँ है वहीं रहो, हम लोग बात कर लेते बोल के यूनाइटेड नेशंस गवर्नमेंट मिशन ऑन इंडिया पाकिस्तान बोल लेके ग्रुप को बनाए। अब ये ग्रुप क्या था, बिल्कुल बेकार ग्रुप था, कोल्ड वॉर का टाइम था। उस टाइम में सोवियत यूनियन और अमेरिका एक दूसरे को बम्बू दे रहे थे, तो सोवियत यूनियन वाले अपने को सपोर्ट कर रहे थे, तो अमेरिका वाले जाकर पाकिस्तान को सपोर्ट करे। अंत में कश्मीर ऐसे ही रह गया। कश्मीर कैसे रह गया, तलाक हो गया, अहले मुनी में अटक गया। अब थोड़ा कश्मीर अपने पास है, थोड़ा कश्मीर उनके पास है। ये था कहानी इंडिया पाकिस्तान की। आगे देखते हैं हैदराबादी हिंदी में आगे देखते भाई हिस्ट्री। यही है भाई, तुम ना सब्सक्राइब कर लो, वो अपने यूट्यूब पे नीचे एक बेल आइकन बोल लेकर आता है ऐसा छोटा सा, उसको एक बार क्लिक कर लो। और अपने को इंस्टाग्राम में अब रियल मोटिवेशन मांग बोल लेकर ढूंढ लिया तो अपने को ग्रुप आता है, अपने को फॉरवर्ड करो, अपने को फॉलो करो। और अपने टेलीग्राम में टेलीग्राम बोल के एक ऐप है, अपने को अपने आईफोन में अपने एंड्रॉयड में मिलता, उसको डाउनलोड कर लो, डाउनलोड कर लेके उसमें वो डाल लो, वो ज्वाइन कर लो। तो अपने को कोई डाउट है, तुम लोगों का कोई डाउट है तो मेरे को पिंग करो, मैं बात करता हूँ। ओके, देखो भाई आगे देखते भाई, हम ना श्रीलंका LTT का कहानी है, वो दोपहर में वीडियो डालता हूँ मैं इसमें, ठीक है। चल तो भाई बाय, चाय पी लो, बिरयानी खाओ, ठंडी बहुत है दिल्ली में, थोड़ा ठंडक ले भाई।